Hello everyone, a very good morning. So now at last we are around 26,100 और यही मैं आप लोगों को कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था। अब एटलीस्ट इतना समझ में आया होगा कि जब ये लेवल पे एक दो दिन में आना था तो मार्केट ने कल परसों में फॉल क्यों दी। इट वाज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, इट वाज जस्ट अ टेस्टिंग ऑफ द लेवल। पर ये वही लोग समझ सकेंगे जो मार्केट को सही ढंग से जानते हैं, वरना ये मार्केट में पैनिक होने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। 10 रुपए आपका ऑप्शन गिरेगा, 20 रुपए आपका स्टॉक गिरेगा तो आग लग जाती है, बैठ नहीं पाते ठीक से। अगर ऐसा रवैया है भैया, मार्केट इज नॉट मेंट फॉर यू। खुला बोलता हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे। आज भी मैंने आप लोगों से कहा था, कल भी मैंने आप लोगों को लेवल दिया था। 25,920 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगा के गो लॉन्ग एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, एक और बात। आप लोगों को अभी ये सवाल होगा कि स्टॉक तो बढ़ नहीं रहे, इंडेक्स बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ने का एक नियम होता है। इंडेक्स अगर ओवरसोल्ड जोन से बाउंस मार रहा है ना, तो स्टॉक विल वेट फॉर इंडेक्स टू क्रॉस सर्टन लेवल्स। जैसे कि EM10 हुआ, EM20 हुआ, और अबव ऑल उसका एक पर्टिकुलर मिड पॉइंट। EM10 और EM20 फॉर निफ्टी वॉज, EM10 जो है वो चल रहा था 26,000 26,056 के आसपास। उसके ऊपर मार्केट आ गया है, फिलहाल 10 मिनट से सस्टेन हुआ है। जो मिड पॉइंट है वो आ रहा है 26,108। अब ये मिड पॉइंट क्या है, कौन से लेवल का है, तो 26,325 का हाई जो अभी रिसेंटली बनाया था निफ्टी ने, और जो कल जो लो बनाई 25,891, उसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो आता है 26,108। मार्केट बहुत ही सब्र से, बहुत ही पेशेंटली अपने सारे लेवल्स को सस्टेन करता हुआ ऊपर आया हुआ है, और अभी 11:15 के आसपास टाइम हुआ है। दिन रहते ये अगर 108 का लेवल क्रॉस कर देता है, आप 150 से 200 का लेवल पॉसिबली आज ही देख सकते हो। अभी भी मैं कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था, टॉप नहीं बना है अभी तक। ठीक है, टॉप नहीं बना है, लेकिन कल जो फॉल आई उसमें मार्केट ने सभी को बेरिश कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में आपको आपका नॉलेज काम नहीं आता, आपको आपका एक्सपीरियंस काम आता है। ठीक है। एक ट्रेड मैंने दिया था 4 नवंबर को। वो ट्रेड दिसंबर का ही लेने लेने कहा था, बिकॉज वो जो स्टॉक है वो जो स्टॉक है वो काफी स्लो मूवर था। 3 रुपए 80 पैसे पे उसका मैंने कॉल दिया था। अभी आज उसका जो हाई बना है कॉल का, 11 रुपए 32 पैसे का बना है। वो कौन सा ट्रेड है, वो जो कुछ भी है, हम 3:30 के बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ। मैं आपको बताऊंगा, मैंने 4 नवंबर को वो ट्रेड दिया हुआ था। ठीक है। इन सब में से मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनमें से सिर्फ एक बंदे ने वो ट्रेड लिया था, जिसने आज मुझे बताया कि मैंने उसको आज बुक किया हुआ है। मतलब वो पूछा कि भाई 11 रुपए हुआ है, मैं क्या करूं। तब जाके मैंने बोला कि भाई, अगर 3 रुपए 80 पैसे का माल अगर 11 रुपए हो रहा है, तो बेवकूफी किए बिना उसको बुक करना चाहिए, भले फिर वो 15 रुपए क्यों ना होने वाला हो। तो आज ऐसा ट्रेड हमने आज एक बंदे का मैंने बुक किया हुआ है। वो एक बंदे का मुझे पता इसलिए चला बिकॉज उसने मुझे आज बताया, अगर वो नहीं बताता तो मुझे वो भी नहीं पता चलता। अगर ये मार्केट में पेशेंटली काम करो ना, आपका सारा लॉस भी कवर होता है और सारे प्रॉफिट भी आते हैं। हड़बड़ी में आ गए, आपका माइंडसेट चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, तो उसका रिफ्लेक्ट आपके स्क्रीन पे आएगा ही आएगा, आपके ट्रेड पे वो आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए, ज्यादा अभी ज्ञान नहीं देना है, और सीधा चार्ट पे चलते हैं। आ गया ये 26,094 पे। इट इज अबव इट्स 10 EMA, अबव इट्स 20 EMA। एंड आज कल की लो को उसने ब्रीच नहीं किया। कल की लो जो थी 891, वो एज इट इज रखी हुई है। आज की लो बनाई उसने 25,938 की, और वहां से ये मार्केट रॉकेट हो गया। अभी तो कुछ नहीं हुआ है रॉकेट, अभी तो ये रॉकेट होगा। ठीक है, अभी तो ये रॉकेट होगा, और ऐसा रॉकेट होगा कि आपको चांद तक पहुंचाएगा।
तो जिन्होंने भी पोजीशन कल कैरी की होगी, 26,000 का कॉल, 26,100 का कॉल, 200 का कॉल, मल्टीपल लॉट्स लिए हो, तो थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिएगा। फिर अगर आपको लेने का मौका मिले फिर ऐड करिएगा, इस तरह से। और अगर एक ही लॉट लिया हुआ है तो आपके बाइंग रेट का स्टॉप लॉस लगा दो, उससे चाहिए तो 10 एक पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दो एंड होल्ड इट। जितना ऊपर जा रहा है जाने दो। दिस वे ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। दूसरी बात, जो स्टॉक्स आज जानबूझ के तोड़े गए हैं वो सारे डे एंड में रिकवर होंगे। वो मुझे पता है, मेरे लोगों को पता है, मेरे ग्रुप वालों को, कि मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं। वो सब स्टॉक रिकवर होगा। एक स्टॉक भी आपका जो है चल गया, आपके 5 स्टॉक का लॉस वो रिकवर करके दे देगा आपको। तो सारे स्टॉक्स चलने की इसमें कोई ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने अगर 5 ट्रेड दिए तो पांचों के पांच सक्सेसफुल हो। 2 ट्रेड भी अगर चल जाते हैं और वो आपके टोटल कैपिटल, जितना आपने पैसा 5 ट्रेड में रोका है, उससे ज्यादा आपको पैसा बना के दे देते हैं, आपका ओवरऑल पोजीशन प्रॉफिट में है। ठीक है। एक और अनाउंसमेंट जो मैंने सुबह छोटी वाली वीडियो में की थी, वो शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स काफी कम है, जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, और वो पर्सन जो मतलब जिनको मैं काफी मानता हूँ, उनके बर्थडे पे मैं एक छोटा सा डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। तो कल ये मार्केट की धमाचौकड़ी में मेरे दिमाग से वो थोड़ा सा स्कीप हो गया। कल मेरी मदर का बर्थडे था, तो उस संदर्भ में आप लाइफ टाइम इक्विटी 15,000 की बजाय 13,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी 25,000 की बजाय 22,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुविधा आपको आने वाले 4 दिनों तक लागू रहेगी, यानी कि संडे तक। मंडे से अगेन द चार्जेस विल बी 15,000 एंड 25,000। और एक और बात, अब मेरे फैमिली मेंबर में से किसी का बर्थडे नहीं है टिल मार्च। ठीक है, वो भी मार्च में, जो मार्च में जो बर्थडे आएगा वो एंड में आएगा, और फ्रॉम मार्च मंथ, मार्च विल बी द लास्ट मंथ, ठीक है, जहां पे मैं ये लाइफ टाइम बेनिफिट, लाइफ टाइम सर्विस को एनरोलमेंट के लिए लूंगा। फ्रॉम मार्च एंड लाइफ टाइम वाले सर्विस जो है वो बंद हो जाएंगे। जो लाइफ टाइम ऑलरेडी मेरे मेंबर्स बन चुके हैं बस उन्हीं को प्रोवाइड होगा। फ्रॉम मार्च देयर विल बी ओनली वन पर्टिकुलर प्लान, वन पर्टिकुलर रेट। उसमें आप जो लोग भी ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। अभी अभी आप 13,000 में, इट्स अ वन टाइम पेमेंट, इसके आगे आपको कोई चार्ज वगैरह कुछ पे नहीं करना है। आप लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन कर सकते हो फॉर इक्विटी, और 22,000 में फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी बोथ। ठीक है। और जो लोग भी सीखना चाहे, मार्केट के अलावा इस तरीके की जो साइकोलॉजिकल चीज होगी कि भाई मार्केट क्या कहना चाह रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो सब भी जो है आपको उसमें सिखाया जाएगा। 7,000 का चार्ज रहेगा। फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी द कोर्स विल बी कंडक्टेड, और इसका जो एनरोलमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 7,000 का होगा, और ये कोर्स 2 महीने का होगा। एवरी वंस इन अ वीक, या सैटरडे होगा या संडे होगा, 1.5 से 2 घंटे के आसपास का ये पूरा रहेगा। आपने स्क्रीन खोला और आपको क्या ट्रेड करना है, आपके स्क्रीन पे क्या क्या इंडिकेटर्स होने चाहिए, वो सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे वो जो है इस चीज के लिए एनरोल कर सकते हैं टिल 20th या 25th ऑफ डिसम्बर। फ्रॉम 25th, फ्रॉम 25th इस चीज के लिए एनरोलमेंट बंद हो जाएगा। और ऑलरेडी मेरे 2 लोग ने पिछले मंथ ही उसको एनरोल किया था फॉर दिसंबर, लेकिन उसको हमने पोस्टपोन किया हुआ है। तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 5 या 7 लोगों को ही लूंगा। जैसे ही ये नंबर, ये टोटल क्वांटिटी बन जाती है, मैं इसके लिए भी जो है एनरोलमेंट बंद कर दूंगा। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, इंटरेस्टेड हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन एनरोल टुडे इटसेल्फ एंड यू कैन रजिस्टर योर नेम। ठीक है। और जो भी फीस होगा 7,000 का होगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो देख लीजिए, मार्केट आपके सामने है। सही ढंग से फॉलो करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा, वरना कल भी लोगों का यही था, मार्केट ने धोखा दे दिया, जीडीपी मार्केट हजम नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आईएनआर तो अभी भी 90 के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है। फिर भी मार्केट आपका रिकवर कर गया।
और ये रिकवरी और जारी रहेगी। बस 108 का लेवल देखते हैं, आज क्रॉस करता है या कल क्रॉस करता है। जैसे ही ये क्रॉस करेगा मार्केट विल गो रॉकेट। तो बस देख देख लीजिए, और आपका जो प्रॉफिट होगा उसको ट्रेल करिए या उसको बुक करते रहिए। फिर डिप मिले, फिर अगेन री एंटर, लेकिन इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, इतना आप ध्यान में रखिएगा। कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 850, 25,850 के नीचे अगर एक भी क्लोज आती है छोड़ देना, सारी तेजी को छोड़ देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।